दिस इज शैलेश। आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। तो आज का टॉपिक हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कि जो कार्य फ्यूचर में पूरा होगा, ठीक है, अपनी संभावना व्यक्त करते हैं कि पॉसिबल हो सकता है, कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, अपने गेस करते हैं, ठीक है। तो उस सेंटेंस को अपने कैसे मतलब परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे कि अपने बोलते हैं कि वो घर जा चुका होगा, ठीक है, वो सो चुका होगा, वो अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हमने। जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि वो घर रुका है, वो पटना जा चुका होगा, ठीक है। तो ये बात है कि अपने फ्यूचर में किस प्रकार जो कार्य पूर्ण होता है उसको किस प्रकार सेंटेंस को अपने ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पहचानते कैसे हैं उसको। तो हमारा पहचानने का जो मतलब तरीका होता है, उसमें जो वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर का है या पास्ट का है या प्रेजेंट का है, और कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या इंडेफिनिट है। तो उसके लिए अपने पास पहचान होता है जो लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, ये आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, अंत में आता है, वाक्य अंत में आता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे तथा चुका होगा, चुके होंगे और चुकेगी, चुकी होगी लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है कि वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। तो अपने इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसमें भी जो भी डबल सेंटेंस है वो बिफोर या आफ्टर से जुड़े होते हैं। बिफोर के लिए के पहले और से पहले और के बाद के लिए आफ्टर, से पहले के लिए बिफोर। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपने देखते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या है, उसके जाने से पहले रवि पटना जा चुका होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, ये हमारे पास रूल है, इसको हम रूल के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, विल। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी के साथ विल का यूज करते हैं। उसके बाद हैव, ठीक है, दोनों के साथ हैव का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद से पहले या के बाद आए, इन दोनों में से अपने यूज करेंगे। से पहले के लिए बिफोर, के बाद के लिए आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अदर। तो जो ये है, इसके बाद जो ये है, ठीक है, हमारा ये जैसे कि उसमें पास्ट इंडेफिनिट का बनता था पास्ट में, ये फ्यूचर में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। यहाँ ये जो रूल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम जानते हैं कि हमारे पास दो सेंटेंस है, एक तो ये है और एक ये है। हम हमेशा जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, वो सबसे पहले बनाते हैं, जो कार्य सबसे पहले हो चुका है, ठीक है। तो जो कार्य हो चुका है उसको हम बनाते हैं। तो ये रवि, यहां से लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रवि, ठीक है। उसके बाद शैल और विल में से कोई एक लगाएंगे। हम जानते हैं कि आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल का यूज होता है, बाकी के साथ विल का यूज होता है, तो हम विल का यूज करेंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा जाना का क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहा जा चुका होगा, पटना, गॉन टू पटना।
ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ क्या है, से पहले है तो बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे, उसके यानी उसके हिज मतलब होता है उसके, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, ही। ही। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, तो गो मतलब जाना होता है, और हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या रूल क्या होता है, अगर कर्ता एक वचन है उसमें ई या ई एस जोड़ते हैं उस शब्द के अनुसार, अगर लास्ट में क्या अक्षर है उसके हिसाब से क्या लेटर हमको मिल रहा है, अगर वो है तो क्या लगाते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ गो है तो क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो गोज हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारा हो गया कुल मिला के, रवि विल हैव गॉन टू द पटना बिफोर ही गोज। रवि विल हैव गॉन टू पटना बिफोर ही गोज। उसके जाने से पहले रवि पटना जा चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन है। एक और अपने देखते हैं एग्जांपल, उसके साथ बढ़िया क्लियर हो जाएगा। पास एक सेंटेंस है, मेरे पहुंचने से पहले रेखा रो चुकेगी, ठीक है। जो एकार हो रहा है फ्यूचर में हो रहा है, इसको पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे हमारा क्या है पहचान में, चुकेगी, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, मेरे पहुंचने से पहले रेखा रो चुकी होगी, यानी ये भी क्या है, कार्य खत्म होने की बात कर रहा है, ये भी कार्य को खत्म होने, रोने का जो कार्य है वो खत्म करने की बात कर रहा है। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे लिखे आता है, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपने ये दोनों बातें सेम है। मेरे पहुंचने से पहले रेखा रो चुकेगी या मेरे पहुंचने से पहले रेखा रो चुकी होगी, ठीक है। तो ये सब हमारे जो भी है, ये बस कहने का एक अंदाज है, ठीक है, कि कौन कैसे बोलता है, ये इसको कहते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, अपने कंफ्यूज नहीं होना है भाई, उसमें रो चुकी होगी, होगी आया है, उसमें चुकेगी, बस इतना आया, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमने इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ठीक है। तो रेखा रो चुकेगी ये बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो रेखा। उसके बाद सेल या विल में से कोई एक लगाएंगे, हम नाम के साथ हमेशा विल का यूज करते हैं। उसके बाद हैव, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म रोना, विप मैंने रोना होता है, वेप इसका थर्ड फॉर्म वेप होता है, वेप। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, कहां रो चुकी होगी या कहां रोती होगी या कैसे रोती होगी, इसमें कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट या बिफोर या आफ्टर में से कोई लगाएंगे, से पहले है, इसके लिए अपने क्या लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद हम लगाएंगे, उसके बाद हमारा फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा दूसरे सेंटेंस का, मेरे। तो माई नहीं लगाकर क्या सब्जेक्ट है, तो आई। और पहुंचना, रिच मतलब पहुंचना होता है, तो रिच्ड हो जाएगा। यहाँ आई हमेशा क्या होता है कि प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए यस इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिच हो जाएगा। यहाँ हमारा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, सेकेंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रिच ही लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारा हो गया, राधा विल हैव वेप्ट बिफोर आई रिच, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। आज के लिए बस इतना, बाकी हम निगेटिव सेंटेंस इसके देखते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसमें पैसे वाली कोई बात नहीं है कि हमें पैसे मिलता है, आप लाइक करते हो तो बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो आपको इसमें से कोई मतलब थोड़ा भी डाउट हो, अगर आपके पास ऐसे कोई सेंटेंस हो जो आपसे नहीं बनते हो, तो आप इजीली आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको जरूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।